हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 819। आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनैकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, साद अल हरीरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब था लेबनान। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 24 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व चंद्र। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत ने 35 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। वर्तमान श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को आईएलओ की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। वे नवंबर 2020 में शासी निकाय की आगामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्तमान में आईएलओ से जुड़े 187 सदस्य हैं। भारत आईएलओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अपूर्व चंद्र 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 7 साल से अधिक समय तक कार्य किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव के रूप में 4 वर्षों तक काम किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक है गाय राइडर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना मिसाइल कार्वेट ने जहाज रोधी मिसाइल लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस प्रबल। हाल ही में भारत ने एंटी शिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। भारतीय नौसेना ने मिसाइल कार्वेट जहाज आईएनएस प्रबल द्वारा एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की गई। मिसाइल ने अधिकतम सीमा पर बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को निशाना बनाया, जिससे जहाज नष्ट होकर पानी में डूब गया। आईएनएस प्रबल पर 16 रूस निर्मित KH-35 उड़ान एंटी शिप मिसाइल तैनात है। इनकी अनुमानित क्षमता 130 किलोमीटर तक की है। नौसेना के स्वदेश निर्मित गोदावरी क्लास के युद्धापोत को 1983 में नौसेना में शामिल किया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो डीआरडीओ ने हाल ही में पोखरन फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग का अंतिम परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम का उद्घाटन किया है। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दुगना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के लिए किसान सूर्य उदय योजना का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, तेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, सोलोमन द्वीप के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुशील कुमार सिंघल। भारतीय विदेश सेवा के 2000 बैच के अधिकारी सुशील कुमार सिंघल सोलोमन द्वीप समूह में
भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे? इस समय वे पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त हैं। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी सैन मैरिनो गणराज्य में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में भारत की राजदूत के रूप में सेवा कर रही हैं। बात करें सोलोमन आइलैंड्स की तो इसकी कैपिटल है होनियारा, करेंसी है सोलोमन आइलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि पोलियो बीमारी के गंभीर खतरों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस दिन की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल ने जॉनस साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की थी, जिन्होंने पोलियो वायरस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली शोधकर्ताओं की पहली टीम का नेतृत्व किया था। 2020 की थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2014 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, महिलाओं के नेतृत्व वाली भारत की पहली खाद्य सहकारी समिति को जैविक उर्वरकों के लिए क्या ट्रेडमार्क प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुधन। महिला नेतृत्व वाली भारत की पहली खाद्य सहकारी समिति मुझकुवा सखी खाद्य सहकारी मंडली को NDDB का ट्रेडमार्क सुधन प्रदान किया गया है। जैव घोल आधारित जैव उर्वरक बनाने के लिए आनंद जिले के मुझकुवा सखी खाद्य सहकारी मंडली को ट्रेडमार्क प्रदान किया गया। मुझकुवा सखी खाद्य सहकारी मंडली अब घोल बनाने और जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया करेगी। NDDB बेगूसराय बिहार और कटक ओडिशा में इस तरह की 2 परियोजनाओं का समर्थन करेगा। खाद्य प्रबंधन पहल के तहत डेयरी किसान बायोगैस संयंत्र लगाते हैं और उनका उपयोग गैस बनाने में करते हैं, जिसका उपयोग खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र भी जैव घोल का उत्पादन करते हैं। किसान अपने खेतों में इस जैव घोल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान कब तक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे सूची में बना रहेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2021। पाकिस्तान अगले साल फरवरी तक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे सूची में निकाय में बना रहेगा। FATF ने इसकी घोषणा की। ऐसा पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निधियों तक पहुंच के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर किया गया है। आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन को रोकने एवं निगरानी करने वाली पेरिस से संचालित संस्था की 21 से 23 अक्टूबर के बीच डिजिटल माध्यम से वार्षिक बैठक हुई, जिसमें 27 बिंदुओं की कार्य योजना की समीक्षा की गई थी। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे सूची से निकलने की कोशिश के तहत करीब 15 कानूनों में संशोधन को मंजूरी लेनी थी। बात करें पाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अगला प्रश्न है, N नरसिम्हा रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पहले गृह मंत्री थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना के पूर्व गृह मंत्री और विधान परिषद के सदस्य N नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक होने के बाद उनका निधन हो गया। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के संस्थापक नेता 2014 और 2018 के बीच राज्य के पहले गृह मंत्री थे। बात करें तेलंगाना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नागार्जुन सागर डैम कृष्णा, श्रीसेलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मजीरा और श्री रामासागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, CM है के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीदरलैंड्स में वैज्ञानिकों द्वारा मानव शरीर की ग्रंथियों की किस नई जोड़ी की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लार ग्रंथि। नीदरलैंड्स के कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़े वैज्ञानिकों को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स मिली हैं। इन्हें ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड नाम दिया गया है।
इस ग्लैंड की लंबाई 1.5 इंच लगभग 3.9 सेंटीमीटर के आसपास है। यह नाक के पीछे स्थित टॉरस ट्यूबरस नाम के कार्टिलेज से सटी हुई है और वहां ऊपरी हिस्से में स्थित है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रंथि का काम नाक और मुंह के पीछे वाले और गले के ऊपरी हिस्से को चिकनाई देने यानी लुब्रिकेट करना हो सकता है। इस ग्लैंड की खोज प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ी एक स्टडी के दौरान अनजाने में ही हुई। कैंसर के उपचार के दौरान होने वाली रेडियोथेरेपी में सलाइवा यानी लार बनाने वाली ग्रंथियों को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात हस्तियों को हर साल ओडिशा संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार का नाम बदलकर सुनंदा सम्मान रखा गया है। सुनंदा सम्मान में 2.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक सुनंदा पटनायक के बाद इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार ओडिशा संगीत नाटक अकादमी हर साल शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को सुनंदा सम्मान प्रदान करेगी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल और ऐप का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन बने हैं अपूर्व चंद्र। इंडियन नेवी मिसाइल कॉर्वेट के एंटीशिप मिसाइल का नाम है INS प्रबल। इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम के लिए नाबार्ड ने उत्तराखंड के साथ साझेदारी की है। सोलोमन आइलैंड्स के अगले हाई कमिश्नर हैं सुशील कुमार सिंघल। वर्ल्ड पोलियो डे अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। इंडियाज फर्स्ट वुमेन लेड मैन्योर कोऑपरेटिव सोसाइटी को सूधन ट्रेडमार्क दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है। N नरसिम्हा रेड्डी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तेलंगाना के पहले होम मिनिस्टर थे। ह्यूमंस के सलाइवरी ग्लैंड्स में नए पेयर ऑफ ग्लैंड्स डिस्कवर किए गए हैं। सुनंदा सम्मान अवार्ड ओडिशा सरकार ने लॉन्च किए हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSCCGLPinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।